पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। राम गुण न्यारो न्यारो अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझनहार बिचारा के तहि रामचंद्र तपसी से जिन्ह यह जग बिट माया के तहि कन्हा कान्हा के तहि कन्हा भय मुरलीधर जिन भी अंत न पाया। मोक्ष कक्ष बराह स्वरूपी बामन नाम धराया के तहि बोध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया के तहि सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बनाया केतक मुनि जन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया जाके गति ब्रह्म नहीं जाने शिव शंकादिक हारे ताको गुण नर कैसे के पैहो काई कबीर पुकारे। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबके अलग अलग मार्गदर्शन है, चाह है, इच्छा है, आज सबके दौड़ अलग अलग है। सत गुरुदेव कहते हैं कि अबुझा लोग कहाँ ले बूझे बूझनहार बिचारो। जो अज्ञानी है वो कहाँ तक ले बूझेगा। जो ज्ञानी है वही बूझ सकता है, समझ सकता है, विचार सकता है। के तहि रामचंद्र तपसी से जिन्हें यह जग बिट माया। भगवान राम के पीछे जो है उनके मूर्ति के धंधा बना के कमाने खाने में लग गए, लेकिन राम को ना समझे। राम सब घट घट में रमने वाला राम है, चेतन राम है। तो यहाँ पर सतगुरु बताते हैं कि जो घट घट रमने वाला जो राम है इसको जानो, समझो, विचार करो। ये संसार के तहि कान्हा भय मुरलीधर तिन्ह भी अंत न पाया। जो कृष्ण भगवान थे सब जो है बहुत मुश्किल से अपने आप तक पहुँचे और सब जो है खोजते रहे। मोक्ष कक्ष बराह स्वरूपी बामन नाम धरायो। मोक्ष कक्ष बराह ये सब अवतार जो है मछली के अवतार, कछुआ के अवतार, बामन के अवतार, इस सब में लोग भटक गए। के तहि बोध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। बोध भगवान भी जो है वो भी जो है खोजने में लगे। के तहि सिद्ध साधक सन्यासी जिन वह बनवास बसाया। सब सिद्ध साधक सन्यासी खोजने में लगे। के तहि मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाके गति ब्रह्म नहीं जाने शिव शंकादिक हारे। ताके गुण न कैसे पहिए कहीं कबीर पुकारे। संसार के अंदर जो है सभी जो है भटकते रहे, खोजते रहे। खोजने वाला खुद परमात्मा है, चेतन आत्मा है, उसको जानो। घट घट में रमने वाला को जानो। बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलता है। सब बाहर भटकते रहे और सब अटकते रहे। इसलिए बाहर भटकना अटकना बंद करे और अपना कल्याण करना है।
इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सोई नूर दिल पाख है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बिचोन क्यों जान। हे भाई, जो हृदय में निवास करने वाला पवित्र चेतन आत्मा है, उसके साक्षात्कार करो, उसी के जानने के प्रयत्न करो। उसी से मानव जाति के हित होता है। उसी के जो है नूर भी कहा गया है, उसको पहचान करो। वो हर घट घट में रमता है। और हृदयवासी चेतन नूर के पहचान करके अपना कल्याण करो, बाहर भटको मत। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीस नवाय, कवन वरण वह पुरुष है, मात कहो समुझाय। ब्रह्मा जी अपने माता से पूछते हैं कि हे माता, बताओ कि वह पुरुष किस रूप का है। कौन रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदे। उसका कोई रूप ना है, अपने हृदय में ध्यान धरो, उसे खोजो। गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदे। सब ध्यान में खोजने लगे, भटकने लगे। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किवार, देख प्रतिमा अपनी, तीनों भय निहाल। सब अपने आप के देख करके अब उसी में निहाल हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सब जो है खोजने में, अटकने भटकने में रह गए। ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जे ही बसंदर जग जरे, सो पुनि उदक समान। जिसके खोजने में लगे हो, वो अपना स्वरूप में उसे विचार करो, समझो और अपना कल्याण करो। सब ब्रह्म ज्ञानी बाहर भटक गए, ब्रह्म को खोजने लगे, कहीं नहीं मिला। तो यहाँ सतगुरु बताते हैं कि ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जे ही बसंदर जग जरे, सो पुनि उदक समान। संसार के अंदर मनुष्य के मन जब शीतल होता है, तब ज्ञान उपजता है, और तब वह अपने आप के खोजने लगता है। जासो नाता आदि का, बिसर गए सो ठौर, 84 के बस परे, कहे अवर की और। स्वरूप चेतन अपना नित्य सत्ता है और स्थिर है। इसके भूल भरम में खोजना बहुत अज्ञानता है। इसलिए अपने स्वरूप में इसे जान करके स्थिर होना है और अपना कल्याण करना है। अलख लखो अलख लखो, लखो निरंजन तो, है कबीर सबको लखो, मोह को लखे न को। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब लख रहे हैं, निरंजन तो ही के।
और कबीर सबके लखो मोह के लखा न कोई। ये चेतन आत्मा सबको देखता है, लख समझता है, लगता है, लेकिन इसको देखने वाला कम है, वो आत्मज्ञानी है। हम तो लखाते हो लोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाने नहीं, धोखे पहिरा भेष। सतगुरुदेव कहते हैं कि सत्य बात को ना जानने की वजह से मनुष्य बाहर भटकता है और अपने आप से वंचित होता है, अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आप के जान करके अपना कल्याण करे। जब तक ले सार शब्द को नहीं जानेगा तो वो अपने आप को नहीं जानेगा। अपना स्वरूप ही अपना परिचय है, आसार शब्द है। साखी आखी ज्ञान के, समुझ देख मन माह। बिनु साखी संसार के, झगड़ा छूटत नाय। हे भाई, संसार के अंदर जो झगड़ा है वो तबे छूटेगा जब मनुष्य अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए ज़रूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण के लिए अपने आप के समझ करके अपना कल्याण करे। कारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुद्धि नाय। जैसा फूल उजारी के, मिथ्या लागी झर जाए। जिस तरह से जो है बड़ी बुद्धि नहीं होने से, बड़ी जाति में पैदा होने से मनुष्य जो है अहंकार में फूलता है, पचकता है, अहंकार में गर्व करता है। ये सब खोखा दिखावा है। बड़े जात में पैदा होने से आदमी बड़ा ना होता है, बड़े आचरण होने से आदमी बड़ा होता है। टार के खजूर के पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसमें पंछी के छाया ना मिलता है। ऐसे जो है ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस पर एक कहानी है कि एक सेठ जी थे और वो रास्ता पकड़ के जा रहे थे रिश्तेदारी में। तो उनको जो है एक भालू आ गया। उसके डर से जो है टरकुल के पेड़ के पास खड़े थे, तो बहुत तेज़ी से पेड़ के ऊपर चढ़ गए अपना जान बचाने के लिए। जब ऊपर चढ़ गए तब नीचे देखे तो कहे कि तो बहुत हमसे भारी गलती हुआ, हम अपना जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गए। तो वो जो है देवता से कहे कि हे देवता, अगर हम किसी तरह से यहाँ से उतर जाएंगे तो 1000 रुपया के लड्डू चढ़ाएंगे। किसी तरह से साहस करके आधा पर आ गए। कहे कि ज़्यादा बोल दिए हैं, अब 500 के चढ़ाएंगे। जब धीरे धीरे उसके भी आधा आ गए तब कहे कि अभी ज़्यादा बोल दिए हैं, अब 100 रुपये के चढ़ाएंगे। धीरे धीरे उतर गए तो उस पेड़ के नमस्कार किए और कहे कि ना ये रास्ता से आएंगे, ना हम 100 रुपये के चढ़ाएंगे। तो मतलब में, स्वार्थ में आदमी अंधा होता है तो उसे कुछ बनता बिगड़ता ना है। इसलिए सोच समझ करके आगे काम करना है। इसी में मानव जाति के हित है।
करता किया न विधि किया, रवि शशि परी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं, जाने सकलो श्रेष्ठ। हे भाई, संसार के अंदर संयोग वियोग, चंद्रमा सूर्य, ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये सब जड़ है, ये सबसे आत्मज्ञान से बहुत दूर है और ये सबको समझ बूझ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। आत्म सत्ता को जाने, बाहर के कल्पना के छोड़े, भरम भूल के भुलैया के छोड़े। सुरहूर पेड़ अगाध फल, पंछी मारिया झोर, बहुत जतन के खोजिया, फल ला फल मीठा पे दूर। संसार के अंदर मनुष्य के जो है फल जो है मीठा हो या दूर हो तो वो किस काम के। इसलिए जो है संसार में स्वर्ग रूपी जो फल है वो आकाश में पाने के लिए, ढूंढने के लिए पगलाना ठीक ना है। यहाँ सुख के नाम स्वर्ग है। कोई 7वां आसमान में जाता है, कोई 5वां आसमान में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है। ये सब भटकने के मार्ग है, ये सब में भटकना ना है और ये सब में समय बर्बाद ना करना है। बैठा रहे सो बानिया, ठाढ़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, तेहि धर का खाया काल। संसार के अंदर ईश्वर के पाने के लिए बैठ करके कीर्तन करना, जाप करना, ठारेश्वरी होना, ये अनेक तरह के जो है मार्ग बना और उसमें सब भुला गए, भटक गए, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। मनुष्य के अपना कल्याण तबे होगा जब हकीकत को जानेगा। आगे आगे दो जरे, पाछे हरियर हो, बलिहारी तेहि वृक्ष के, जड़ काटे फल हो। पंच विषय के लता को काट देने से सुख मिलता है, छोड़ देने से सुख मिलता है, त्याग देने से सुख मिलता है। इसलिए इसके ये जो है वासना के, आसक्ति के त्याग करनी है। जन्म मरण बालापना, चौथा वृष्ट अवस्थाया, जस मूसा को तके बिलैया, अस जम जीव घात लगाए। जन्म मरण के चक्कर में भटकना और ध्यान लगाना, अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न करना है। ये संसार के अंदर वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें अपना समय खराब ना करें। है बिगड़ाएल और का, बिगड़ो नहीं बिगाड़ो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। पारस परसे कंचन भव, पारस कंघि न होय, पारस के अरस परस से, सुवर्ण कहावे सोय। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, भया सुगुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला, तब हरि कहा बेचून। बेचून जग चूनिया, सोई नूर निनार, आखिर ताके बखत थे,
किसका करो दीदार। हे भाई किसके खोजते हो। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, और ये अपना कल्याण तबे कर सकता है जब इसके जो है सतमार्ग मिलेगा, सतगुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, तब जाके मानव जाति के कल्याण होता है। इसलिए एक हिरनी थी और एक हिरन था। तो हिरनी के और हिरन दोनों जंगल में चरने गए। हिरनी के पेट में बच्चा था। उसने बहेलिया जो है, बहेलिया के जाल में हिरन फंस जाता है। अब हिरनी बहुत परेशान हुई। तो हिरन के वो पकड़ के ले जा रहा था। तो हिरनी बहेलिया से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, थोड़ा सा मांस के लिए हमारे पति के मारोगे, मार के काट के खा जाओगे तो हमारा जो है कैसे दिन पार लगेंगे। इसलिए जो है हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे पेट में बच्चा है, तो इसलिए जो है हमारे हिरन के छोड़ दो। इस बात के सुन करके हिरन के दिल में दया आ गया, और हिरनी के कहने पर हिरन ने जो है हिरन को बहेलिया छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हिरनी बहुत सुखी हुई, और हिरन हिरनी दोनों अपने घर वापस हो गए। इसी तरह से मनुष्य है, संसार में सुख के खोज में भटकता है, अब भटकते भटकते सुख कहीं नहीं मिलता है, और जो कुछ रहता है वो भी खो देता है। इसलिए चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।